क्लास 9th वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो प्रश्नावली है 1.5 इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछली क्लास में हम इसकी सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और इसका जो इंट्रोडक्शन है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का, उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं या आप जो है प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो प्रश्नावली 1.5 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें घातांक वाले जो नियम होते हैं वो भी क्वेश्चन नंबर 3 में लग रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 तीनों को क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना मतलब इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। देखो पहला है 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3, ठीक है। पहले में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए पहले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला है हमारा 64 की पावर 1/2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो इसका आंसर निकालते हैं, आंसर लिखेंगे, ठीक है। 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे हम, देखो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 64 को लिख सकते हैं 2 गुणा क्योंकि आप जब 64 के फैक्टर करोगे ना, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं लॉन्ग करके समझाता हूँ, ठीक है आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो 2 से फैक्टर करोगे तो 32, 2 से फैक्टर करोगे 16, ठीक है। 2 से करोगे 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है, और 2 से 1, ठीक है। इस प्रकार इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार टूट जाएगा, ठीक है, की पावर 1/2। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, 64 को हम तोड़ देंगे, ठीक है। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। आप देखो अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 की पावर कितना बचेगा, 1/2, ठीक है। अब देखो एक घातांक में आपने नियम पढ़ा होगा, जब भी होल पावर होती है तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 6 गुणा 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। पावर जो होगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। घातांक में आपने एक नियम पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर ले देता हूँ उस नियम को, ठीक है। वो नियम था, अगर a की पावर m, ठीक है, और की होल पावर n होती है तो क्या हो जाता है, a की पावर m × n हो जाता है, ठीक है। ये आपने घातांक में नियम पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब सारे ये नियम वहाँ पर जो है एग्जाम्पल के साथ समझा रखे हैं, ठीक है। वहाँ पर इसको देख लेना, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर, देखो 6 से 2 से क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचेगा, 3। और 2 की पावर 3 मतलब 2 की मल्टीप्लाई आपस में 3 बार, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई आपस में 3 बार, और 2 की गुणा 3 बार कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8। ये आपका आ गया आंसर, बहुत ईजी। तो इस प्रकार हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जो भी ऊपर क्वेश्चन दिया है उसको हमको तोड़ ताड़ के हमको क्या होता है, बहुत ही छोटा उसको करना पड़ता है, ठीक है, सरल करना पड़ता है। तो देखो ये जो है घातांक के नियम है, ये घातांक के नियम है। मैंने इंट्रोडक्शन में इनको बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है, आप वहाँ से जो वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, 32 की पावर 1/5 क्या है, 32 की पावर 1/5, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 32 को क्या लिखेंगे, तोड़ देंगे, 2 से टूटेगा। देखो 2 दूना 4, ठीक है, दूना 8 दूना 16 दूना 32, देखो 1 2 3 4 5 बार टूटा ना, की पावर 1/5, ठीक है। इसमें आया ना, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, हमने 32 क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, यानी गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 की होल पावर, ये तो 2 की पावर 5 बन गया, इसकी होल पावर कितनी है, 1/5,
5 है, इसकी होल पावर कितनी है 1/5 है, ठीक है। तो फिर ये वाला ऊपर वाला क्या लग जाएगा, घातांक का नियम लग जाएगा। अब क्या हो जाएंगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 5 गुणा 1/5, ठीक है। इस 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 1 कितना होगा आपका, 2 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सरल, इस तरह से इनको सरल करना है, ठीक है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये प्रश्नावली बहुत छोटी भी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, 125 की पावर 1/3, 1/3, ठीक है। इस प्रकार है, देखो 125 को आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 125, देखो इसमें एक चीज़ याद हो गई, या तो पूरी संख्या 2 से टूटेगी, या 3 से टूटेगी, या 4 से टूटेगी, या 5 से टूटेगी, मतलब सिंगल डिजिट सिंगल संख्या से ही टूटेगी, ठीक है। 2 डिफरेंट संख्याओं से नहीं टूटेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। देखो 125 2 से नहीं डिवाइड होता है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होता है, फिर सीधे 5 से चेक करेंगे। देखो 5 25 25 पंचे 125, ठीक है। फिर 25 होगा, 5 25 और 5 जो होगा 1 से टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार फैक्ट हो जाएंगे ना, फैक्ट करने आपको आते होंगे, ठीक है। क्लास 7th 8th की मैथ है ये, ठीक है, फैक्ट करना। तो ये आपका हो जाएगा 125, क्या ले देंगे उसको हम, 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी बार, 3 बार ना। देखो 5 25 25 25 पंचे 125 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ये 5 की पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, कि होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। फिर वही घातांकन का नियम लग जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। और 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 की पावर 1 5 ही होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही आसान था और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आपको समझाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें भी ज्ञात कीजिए दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे पहला है 9 की पावर 3/2, ठीक है। 9 की पावर 3/2, इस डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम 3 को क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 3, 3 3 9, तोड़ दिया ना हमने इसको, हमने नीचे वाले को तोड़ दिया, और क्या बचेगा कि पावर 3/2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। देखो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 2 है, कि होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। घातांक का नियम ले जाएगा कि जब भी पावर के ऊपर होल पावर होती है तो आपस में क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 3/2, ये ना 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, तो आपका बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 3 की गुणा आपस में 3 बार, तो 3 3 9 3 27, 27 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको संख्या को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। संख्या को तोड़ लोगे और घातांक का नियम आपको पता होगा, ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर जाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। इसी का दूसरा है 32 की पावर 2/5, ठीक है। इसको हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 32 को कैसे तोड़ेंगे, 32 को 2 से टूटेगा ना, देखो 2 से 5 बार टूट जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसको तोड़ चुके हैं, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ना, की पावर 2/5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, कि होल पावर 2/5। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखिए ये हो जाएगा, जब भी घातांक का नियम आएगा, जब भी पावर के ऊपर होल पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो 5 गुणा 2/5 ये हो जाएगा ना, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा मात्र, ठीक है।
2 की पावर 2 कितना होता है, यानी 2 की गुणा आपस में 2 बार, तो 2 दूना 4, ये आपका आंसर। देखो कितना सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसका तीसरा देखिए, 125 की पावर -1/3। अब देखिए, अब पावर यहाँ पर माइनस में आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझेंगे कि माइनस में क्या होता है, ठीक है, माइनस का क्या होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस सेम रहेगा। 125 कैसे तोड़ा था हमने पहले पिछले क्वेश्चन में, 5 से कितनी बार टूटा था, 3 बार, की पावर -1/3, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, यह हो जाएगा आपका 5 की पावर 1 2 3, ठीक है, की होल पावर -1/3। यहाँ तक सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। जब भी पावर के ऊपर होल पावर होगी तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये घातांक का नियम है। घातांक का नियम क्या कहता है, अगर a की पावर m है कि होल पावर n है तो a की पावर mn, यानी आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका ये मतलब ये है, ठीक है। ये घातांक का नियम है, इसको याद रखना। मैंने इसको पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 5 का पावर 3 गुणा -1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 5 की पावर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब 5 की पावर माइनस का 1, 5 की पावर 1 तो आपका आंसर, अगर 5 की पावर 1 होता तो आंसर 5 आ जाता, लेकिन 5 की पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए इसको 5 को नीचे बट्टे में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, जो -1 पावर है, इसका मतलब ये नीचे बट्टे में आएगा, ठीक है। बट्टे में आ गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये है, जब भी पावर इन्वर्स हो, पावर का इन्वर्स हो, तो नीचे आकर क्या हो जाएंगी, बट्टे में आकर वो चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। भागे में घाताएँ घट जाती हैं, ये भी मैंने वहाँ घातांक वाले में पढ़ा रखा है, क्योंकि जब भी हम यहाँ से ऊपर ले आते हैं घातों को, तो घातें माइनस में आती हैं। अब माइनस में है तो माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस में जाएगी, ठीक है। ये इसको समझ लेना, ठीक है। ये भी घातांक का नियम से ही हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सरल कीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, वैसे हमको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। इसका पहला है, ठीक है, पहला है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 डॉट, बीच में डॉट का मतलब है गुणा, ठीक है। डॉट का मतलब बीच में गुणा, और 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5, ठीक है। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लग जाएगा घातांक के नियम। अब यहाँ पर लगेंगे घातांक का नियम, ठीक है। सबसे पहले घातांक का नियम क्या है, यदि a की पावर m डॉट a की पावर n, देखो नीचे संख्याएं सेम है, नीचे संख्याएं समान है, ठीक है। तो ए क्या है, समान है, ठीक है। की पावर m, पावर अलग है ना, यहाँ पर पावर चेंज है, दोनों पावर चेंज है। अगर a की पावर m डॉट मतलब गुणा, ठीक है, a की पावर n हो तो इसका हो जाता है a की पावर mn। तो घातें जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सॉरी, a की पावर m प्लस n, सॉरी गलत हो रहा है, घातें क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, इजी याद रखना, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब क्या हो जाएंगी, घातें प्लस हो जाएंगी आपस में, घातें आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसको हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो ये है घातांक के नियम, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन में ये नियम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो घातें आप संख्या सेम रहती है नीचे, और घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर संख्या 2 रहेगा नीचे, और ऊपर पावर 2 है, 2/3, धन क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर, देखो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 दूना 10, 5 या 15 होगा ना। 3 से 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 दूना 10 प्लस 5 से 15 3 बार, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2 की पावर 10 3 13/15। इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना ईजी है, 2 की पावर 13/15। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, घातांक के जो नियम होते हैं उनको लगाना है, ठीक है। उनको लगा के इनको सरल कर देना है, ठीक है। जितना इतना सरल करना है कि उसके बाद आगे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, इसी का दूसरा है 1/3 की पावर 3
की होल पावर 7, ठीक है। क्या है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर कितनी है, 7 है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको आंसर लिखेंगे। आंसर यहाँ पर क्या होगा, घातांक का नियम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घातांक का नियम लग जाएगा। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे देखेंगे इसको। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे गलत लिख दिया क्योंकि तभी मैं समझ रहा था कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन 1/3 नहीं है, 3 की पावर 1/3 है, ठीक है। 3 की पावर 1/3 है कि होल पावर 7 है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपका, 3 की पावर 1/3 की होल पावर 7, ये है, ठीक है। इसको तो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा में क्या हो जाएगा 7, गुणा में क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 7/3, ठीक है। इसको तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 7/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, ठीक है। ये सही है ना, 3 की पावर 1/3, इसके लिए यहाँ पर घातांक का नियम लगेगा। ए की पावर अगर m है, ठीक है, उसकी होल पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो a की पावर m और n, ठीक है। तो a की m1 हो गया, 7 की 7/3, सही है, सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी का अगला तीसरा देखिए, इसी का तीसरा देखिए, 11 की पावर 1/2 बट्टे 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर एक घातांक का और नियम लग जाता है। घातांक का नियम था, यदि a की पावर m बट्टे a की पावर n हो तो एक तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो a की पावर m-n हो जाएगा, a की पावर m-n हो जाएगा। जैसे ऊपर गुणा था ना, गुणा बीच में गुणा था, संख्या सेम थी, पावर अलग थी ना, m, a की पावर m गुणा a की पावर n था, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। और भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। a की पावर m बट्टे a की पावर n था, तो भाग में जो होगा घातें घट जाएंगी, ठीक है। घात आपस में माइनस हो जाएंगी। तो इसको हम लिख लेंगे, हम इसको क्या लिख लेंगे, 11 की पावर m-n, यानी m क्या होगा आपका 1/2 हो गया, 1/2 माइनस n क्या होगा आपका 1/4 हो गया, ठीक है। केवल घातें घट रही हैं, ठीक है, संख्या कुछ नहीं चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपकी संख्या आपकी चेंज होने वाली नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए इसको, 11 की पावर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 एलसीएम लगेगा, तो 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 ना। तो 11 की पावर 1/4, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ना, सही सॉल्व हुआ ना। तो 2 और 4 से हमने एलसीएम ले लिया 4 है, ठीक है। एलसीएम 4 लिया तो 2 बार 2 एकम 2 माइनस 4, हाँ 1, 2 से 1/4 सही है, ये आंसर सही है, ठीक है। ये भी सही सॉल्व हो गया। आपको घातांक के नियम याद रखने, बस घातांक के नियम याद रखने, बाकी सरल कर देना इसको, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका लास्ट है 7 की पावर 1/2 गुणा डॉट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, ठीक है। अब एक और घातांक का आपका नियम बताता हूँ। यहाँ पर अगर a की पावर m है गुणा b की पावर n है, b की पावर m है, सॉरी, पावर सेम है, पावर क्या है आपस में सेम है, नीचे संख्याएं चेंज हो रही हैं, ठीक है, नीचे संख्याएं चेंज हो रही हैं, 7 और 5, यहाँ a और b घातें सेम है, तब क्या हो जाता है, ये a और b आपस में गुणा हो जाते हैं, a गुणा b हो जाता है, a और b आपस में गुणा हो जाएंगी और एक पावर यहाँ से आ जाएगी ऊपर, बस इतना सा होता है। ये है घातांक का नियम, अगला नियम, ठीक है। इस नियम के आधार पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 7 गुणा 5, और ऊपर से m जो क्या है, m क्या है, घात सेम है ना m, तो m ऊपर से आ जाएगा 1/2। देखो 7 पंचे
35 की पावर 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ये प्रश्नावली आपकी एंड हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्नावली थी, बहुत ही शॉर्ट थी, ठीक है। आपको घातांक के नियम याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पर। अगर गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, भाग होगा तो अगर भाग होगा संख्याओं का घातों का तो घातें घट जाएंगी, ठीक है। और संख्याएं घात सेम होगी, संख्याएं अलग अलग होंगी तो संख्याओं का आपस में गुणा और एक यहाँ से घात यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये घातांक के नियम है। अगर आपको घातांक के नियम समझ में नहीं आ रहे ना, आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना इसका, ठीक है। मैंने वहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और इसके बाद क्लास एंड करते हैं और अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ये नया सिलेबस था, बस नया सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। और आपका अगला चैप्टर जो बहुपद है उसको हम शुरू कर देंगे।